कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यदि आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इस समय कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा है। बहुत वैकेंसीज़ की आ रही है और आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में आप लोगों का एडमिशन कंप्यूटर साइंस में हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस का अगर हम बात करें तो इसका परिचय के बारे में बताएं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएसई इन दिनों भारत में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और यंग इंजीनियर्स के बीच सबसे लोकप्रिय कोर्सेज में से एक है। इस कोर्स के तहत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ाया जाता है। उन्हें आगे अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस के प्रमुख कार्य तो इसके भारत में बहुत क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भारत में कंप्यूटर साइंस के विभिन्न कोर्स हैं। पूरे विश्व में तकरीबन सभी कोर्सेज में और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में कंप्यूटर साइंस पढ़ाए जाते हैं। कंप्यूटर साइंस इस समय बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है सभी जो है विभागों में धीरे धीरे। अगर इसको हम बांटें तो ये प्रमुख 3 श्रेणी में बांटा गया है कंप्यूटर साइंस को, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो हम चलते हैं डिप्लोमा वाले कोर्स की तरफ। ये कक्षा 10 के बाद होता है डिप्लोमा। आप जो है पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ये 3 साल का अवधि का होता है पॉलिटेक्निक, और अगर आप कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक करते हैं तो बहुत अच्छा फ्यूचर आपका बन जाएगा। उसके बाद जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी होता है पॉलिटेक्निक के तहत, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी होता है इसके तहत। पोस्ट ग्रेजुएट आपका 2 साल का होता है, और अगर ग्रेजुएट करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से तो 4 साल का होता है। अगर हम जॉब की बात करें तो काफ़ी अच्छे अच्छे जगहों पे जॉब आपकी मिल जाती है। भारत में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के प्रमुख जॉब करियर ऑप्शंस हैं आपके पास। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्रोसेस, तो ऐसे विभिन्न जगहों में आपको जॉब मिल जाता है। नेटवर्किंग इंजीनियर के तौर पर आपको मुख्य रूप से कंप्यूटर नेटवर्क की डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग के बारे में कार्य करना होता है। अगर हम आपको जॉब की परफॉर्मेंस इसकी बताएं कि कहाँ कहाँ जॉब मिलता है, किन क्षेत्रों में मिलता है, तो भारत में बहुत प्रमुख क्षेत्र हैं और विभाग हैं, वहाँ जॉब आपको पॉलिटेक्निक के तहत मिल जाता है। जैसे HCL है, आपको जॉब मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, सन माइक्रो सिस्टम्स में, TCS में, ऑग्निजेंट में, एडोबे में, एक्सचेंजर में, IBM में, सिस्को में, याहू में, इन्फोसिस में, ओरेकल में, ट्रेक महिंद्रा में। ऐसे कई क्षेत्र हैं कंप्यूटर साइंस के जहां आपको जॉब मिल जाता है कंप्यूटर साइंस का। इस कोर्स को करने के बाद अन्य बढ़िया कैरियर ऑप्शंस प्रोसेसर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सिस्टम डिजाइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर टेस्टर, मोबाइल ऐप डेवलपर, IT एडमिनिस्ट्रेटर, ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट, डाटा वेयरहाउस एनालिस्ट आदि। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस का क्षेत्र बहुत बड़ा है। कई क्षेत्रों में इसका अगर हम बात करें तो आपको अच्छे अच्छे जगहों पे जॉब मिल जाता है। IT सेक्टर के जितने डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होता है, वहाँ पे आपको IT सेक्टर में भी जॉब मिल जाता है। पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा, और यहाँ पे 2008 से आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट चल रहा है कोर्स। पॉलिटेक्निक का जो कोड है हमारा 2286 कोड है कॉलेज का, और BTE बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से इसका मान्यता प्राप्त है। आप 3 साल का आप अगर कोर्स कर लेते हैं इसको, तो आपको यकीनन मानिए कि आप कंप्यूटर्स के क्षेत्र में अच्छे से अच्छे प्लेस पे जा सकते हैं, अच्छे से अच्छे विभाग में जा सकते हैं आप। सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, प्राइवेट नौकरी के इसमें भरमार लगी रहती है। तो आर्यावर्त इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करें कंप्यूटर साइंस के लिए। बहुत अच्छा कॉलेज है, और चारबाग से बहुत कम दूरी पे कॉलेज है। आपको बता दें कि चारबाग से आपको 8 किलोमीटर की दूरी पे शहर में ही कॉलेज है। आपको 20 रुपया किराया लगता है, तेलीबाग होते हुए, उतरठिया होते हुए आप जो है शहीद पथ के किनारे पे बसा हुआ है आर्यावर्त इंस्टीट्यूट। जो इसका एड्रेस है अपोजिट अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
शहीद पथ, रायबरेली रोड, लखनऊ इसका एड्रेस है। वहाँ पे आपको आना होगा और आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, जी कप के माध्यम से मिल जाएगा। जी कप जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काउंसलिंग कराया जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसका एंट्रेंस फॉर्म आता है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा पॉलिटेक्निक में एडमिशन करने के लिए। अगर आपको सुनहरा भविष्य बनाना है कंप्यूटर के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा कोर्स है कंप्यूटर साइंस। और इसमें 3 श्रेणियाँ में जैसे बांटा गया था, मैंने आपको बताया था कि आप पॉलिटेक्निक में अपना फ्यूचर बना सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट कोर्स करके भी बना सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट करके भी कंप्यूटर क्षेत्र में अपना कैरियर आप अच्छे से बना सकते हैं। एडमिशन के लिए अगर हम बात करें तो आपको जो है हाई स्कूल मिनिमम इसकी योग्यता है। अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं और बीटेक में लेना चाहते हैं तो आपको इंटर होना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा इंटर पास पे। और अगर आप जॉब की बात करें तो आपको लोकल से लेके पूरे भारत में जॉब मिलते हैं। और अगर आपको अपने ही स्टेट में जॉब करना है तो आपको अपने ही स्टेट में जॉब मिल जाएगा। ये इतनी अच्छी ब्रांच मानी गई है कंप्यूटर साइंस कि आप अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से। ये ऐसी ब्रांच मानी गई है कि आपके पास यदि पैसा है तो आप खुद का अपनी एक बड़ी दुकान कंप्यूटर साइंस की ओपन कर सकते हैं और अच्छा खासा अपना व्यवसाय बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस का जो क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है। और आप अगर फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आर्यावर्त इंस्टीट्यूट लखनऊ में बहुत फेमस कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। कॉलेज का कोड है 2286 है, 2286। और आपको एडमिशन आसानी से मिल जाता है डायरेक्ट और जी कप काउंसलिंग के माध्यम से। आपको काउंसलिंग के लिए आपको जी कप की फॉर्म भरना पड़ेगा, जी कप का, फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आप कॉलेज चॉइस फिलिंग करेंगे और आपको आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आपको अलॉट हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। और आप 3 साल कोर्स करने के बाद आपको कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाएगा। आप एक अच्छे जगह पे जाके अपना जॉब कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बनाकर अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं, अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकते हैं, अपने परिवार को अच्छे से अच्छे जगह पे घुमा फिरा सकते हैं, अच्छी सैलरी मिलेगा आपको, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये है कंप्यूटर साइंस का क्षेत्र कि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत विस्तृत हो चुका है, काफ़ी विशाल इसका रूप बन चुका है कंप्यूटर साइंस का। तो आप लोग ज़रूर कंप्यूटर साइंस करिएगा। अगर आपके मन में चल रहा हो कि मुझे कंप्यूटर्स के क्षेत्र में जाना है, आईटी के क्षेत्र में जाना है, तो कंप्यूटर इज़ बेस्ट कोर्स। आप हाई स्कूल के बाद से कंप्यूटर कोर्स में अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ये बहुत अच्छा कोर्स है। आपको समझ में भी आ जाता है आसानी से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। और डिप्लोमा करने के बाद आप चाहें तो डायरेक्ट बीटेक लेटरल एंट्री से एडमिशन लेंगे, सेकेंड ईयर में आपको मिल जाएगा एडमिशन। कभी कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं तो पॉलिटेक्निक नहीं किया, इंटर मेरा हो गया और मैंने कंप्यूटर साइंस से मुझे पढ़ना है, मैंने पॉलिटेक्निक नहीं किया। तो ऐसे स्टूडेंट को हम बता दें कि अगर आप इंटर कर चुके हैं और आपको अगर कंप्यूटर साइंस से फ्यूचर बनाना है, पॉलिटेक्निक करना है, तो आप जो है लेटरल एंट्री से पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आपका लेटरल एंट्री से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में सेकेंड ईयर में एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस का कितना अच्छा क्षेत्र है, कितने फ़ायदेमंद कोर्स है कंप्यूटर साइंस का। अगर इसके हम प्रमुख कार्य बताएं तो इसके प्रमुख कार्य भी बहुत अच्छे अच्छे हैं कि आपको जो है ये प्रोफेशनल कोर्स से लेके और आपका स्पेशलाइजेशन से लेके अच्छे अच्छे फील्ड में आप काम कर सकते हैं। इसके तहत सॉफ्टवेयर स्पेशलाइजेशन से लेके इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जॉब मिल जाता है, इसका डिज़ाइन डेवलप। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो तमाम प्रकार के इसके काम हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर साइंस आप ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा कोर्स है कंप्यूटर साइंस और आपको मार्केट में बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर इसको हम अलग अलग, जैसा मैंने बताया था कि अलग अलग इस कोर्स के क्या फ़ायदे हैं, तो अगर आप अलग अलग जानना चाहें तो आप देखिएगा। इसके मैं अलग अलग फ़ायदे भी बता देता हूँ कि पूरे विश्व में तकरीबन सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कई तरह के कोर्स ऑफ़र करते हैं। कंप्यूटर साइंस कोर्सेस के लिए एकेडमिक क्राइटेरिया को इन 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, जैसे डिप्लोमा कोर्सेस, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस।
तो अगर हम डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करें तो ये है कोर्सेज़ पॉलिटेक्निक के तहत आता है। ये पॉलिटेक्निक से संबंध होता है इसका। इस कोर्स की अवधि 3 साल की होती है और 3 साल बाद आप जूनियर इंजीनियर बनने के लायक हो जाते हैं। और अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें हम, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स लेवल कोर्स पूरा करने के लिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात बीटेक की डिग्री मिलती है। और इस कोर्स की अवधि जो है 4 वर्ष की होती है। इसको करने के लिए आपको इंटर होना ज़रूरी है। इंटर पास रहेंगे आप तभी इसमें एडमिशन मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात करें तो ये मास्टर लेवल के कोर्सेज़ हैं जिन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात एमटेक की डिग्री मिलती है। और इन कोर्सेज़ की अवधि 2 वर्ष की है। इसको करने के लिए आपको एमटेक करने के लिए बीटेक पास होना ज़रूरी है। आप बीटेक पास रहेंगे तभी आप एमटेक कर पाएंगे। एमटेक बहुत अच्छा कोर्स है। और अगर हम बात करें कि अगर इंडिया में देखा जाए कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं इंजीनियरिंग के, तो आप अगर बीटेक करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से तो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मद्रास में है, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ बॉम्बे में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में है, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद में है। तो आपने देखा ये जो है गवर्नमेंट की जो है संस्थाएं हैं, भारत सरकार की टॉप 10 जो है इंजीनियरिंग की संस्थाएं हैं। आप यहाँ से अगर बीटेक में सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं। और अगर हम छोटे लेवल में बात करें, जो हमारे भाई बहन स्टूडेंट्स गांव से बिलोंग करते हैं और बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए जैसा मैंने बताया भी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के तहत अपना एडमिशन कराइए। मिनिमम फीस होती है और बहुत कठिन नहीं होता है, इसको पढ़ने में आसान होता है और